ज़ियाबीतस का तारुफ और उसके बाद मुमकिना इलाज 18 दिसंबर 2024 दौरानिया 4 मिनट। ज़ियाबीतस बुनियादी तौर पर एक ऐसी हालत है जो इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म में खराबी की वजह से पैदा होती है। ये बीमारी अचानक नमूदार नहीं होती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म के निज़ाम को मुतासिर करती है। गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, गैर मुतवाज़िन खुराक और नाकस रोज़मर्रा मामूलात इस बीमारी के बढ़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब हम मुसलसल अपने जिस्म के कुदरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाते हैं तो जिस्म का ब्लड शुगर मैनेजमेंट सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ने लगता है। ग्लूकोज को मुतवाज़िन रखने वाला निज़ाम थकावट का शिकार हो जाता है और इस मरहले पर उसे आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन हम अक्सर फौरी हल तलाश करते हुए एलोपैथिक दवाइयों का सहारा लेते हैं जो वक्ती तौर पर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। नतीजतन जिस्म का कुदरती निज़ाम मज़ीद ख़राब हो जाता है और अपना काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें मुस्तकिल दवाइयों या इंसुलिन पर इन्हिसार करना पड़ता है। इसका बेहतरीन हल ये है कि कुदरती और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाई जाए। मुतवाज़िन खुराक, बाकायदा वर्जिश और अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में मुस्बत तब्दीलियाँ लाकर हम न सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं बल्कि अपने जिस्म के निज़ाम को भी दोबारा फ़ाल और मज़बूत बना सकते हैं। ज़ियाबीतस के जल्द लाहिक होने की चंद अहम वजूहात दर्ज झैल हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। 1. सॉफ्ट ड्रिंक्स और दीगर अज़ हद मीठी मशरूबात जिस्म में शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाती है। जो अफराद ज़्यादा मिकदार में और बार बार ये मशरूबात पीते हैं उनमें ज़ियाबीतस का मर्ज़ होने के इम्कानात कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। इन मशरूबात से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। अगर कोई मशरूब लेना ज़रूरी हो तो कुदरती जूसेस या कम चीनी वाले मिल्क शेक को तरजीह दे, लेकिन वो भी एतदाल में। 2. ब्रायलर चिकन। आजकल मार्केट में दस्तयाब ब्रायलर चिकन सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पहले ये मुर्गियाँ 60 दिनों में तैयार होती थीं, लेकिन अब उन्हें 20 दिनों के अंदर ही मुख्तलिफ दवाइयों, स्टीरॉइड्स और मसनूई ग़िज़ाई तरीक़ों से बड़ा किया जाता है ताकि उन्हें जल्द अज़ जल्द फ़रोख्त के काबिल बनाया जा सके। यह अमल मुर्गी के अंदरूनी निज़ाम को मुतासिर करता है और जब हम ये गोश्त खाते हैं तो ये हमारे जिस्म पर भी मनफी असरात डालने लगता है, जिनमें ये अलामात शामिल हैं। हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, पट्टे और जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं और अंदरूनी निज़ाम में हाजमा और क़ुव्वत मुदाफ़त मुतासिर होती है वगैरह। इसके अलावा दीगर फ़ास्ट फूड्स और वो तमाम अशिया जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं उनसे परहेज़ करें। सादा, मुतवाज़िन और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ऐसी ग़िज़ा का इंतख़ाब करें जो न सिर्फ जिस्म को तवानाई फ़राहम करे बल्कि सेहत को भी बेहतर बनाए। ज़ियाबीतस जैसी बीमारी जो आजकल बहुत आम हो चुकी है, से बचाव का बेहतरीन तरीक़ा यही है कि अपनी खुराक और तर्ज़ ज़िंदगी में एहतियात और मुस्बत तब्दीलियाँ लाई जाएं। इलाज। जब आपको मालूम हो कि आपको ज़ियाबीतस है तो ये ज़िंदगी का एक अहम मोड़ होता है। ये वो लम्हा है जब आपको ये फ़ैसला करना होता है कि आप अपनी सेहत के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। इस मौके पर जज्बाती फ़ैसले करने या जल्दबाजी से गुरेज करें। इसके बजाय सोच समझ कर और हिकमत अमली के साथ दर्ज झैल इक़दामात अपनाएं। खुराक में तब्दीली। अपनी खुराक को फौरी तौर पर महदूद करें और उसे मुतवाज़िन बनाएं। जो भी मकदार आप खा रहे हैं उसे आधा कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो उसे 1 तक महदूद कर दें। तेल और चीनी से भरपूर अशिया से परहेज़ करें और सब्जियों, दालों और हल्की प्रोटीन वाली ग़िज़ा को तरजीह दें।
सफ़ेद आटे और चावल की बजाय फाइबर से भरपूर अशिया जैसे जू, बाजरा या ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। मेथी दाने का कहवा बनाकर पिएं या रात को पानी में मेथी दाने भिगो दें और सुबह निहार मुंह इस पानी को पी लें। अगर चाहें तो मेथी दाने के साथ कलौंजी भी मिला सकते हैं, जो मज़ीद फ़ायदेमंद है। इसके अलावा चने अपनी खुराक में शामिल करें। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और खून में ग्लूकोज की सतह को मुतवाज़िन रखने में मदद देते हैं। नीज रोज़ाना 3 से 4 नीम के पत्ते चबाएं। ये खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है। इसी तरह अमरूद, जामुन, पीपल और आम के दरख्तों के पत्तों का कहवा बनाकर पीना या उन्हें धोकर चबाना शुगर लेवल को कम करने में मददगार है। वर्जिश। रोज़ाना की वर्जिश अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। इतनी जिस्मानी सरगर्मी करें कि आपका सांस फूल जाए और जिस्म से पसीना निकले। ये शुगर लेवल को कुदरती तौर पर कंट्रोल करने में मददगार होती है। अगर ज़ियाबितस फिर भी काबू में ना आए तो अपनी वर्जिश का दौरानिया और शिद्दत बढ़ा दें। मिसाल के तौर पर चहलकदमी के वक्त में इजाफा करें, तेज़ रफ्तार दौड़ें या हल्की फुल्की मशक्क़त वाली सरगर्मियों को शामिल करें। फौरी दवा से गुरेज। ज़ियाबितस की तशख़ीस के बाद फ़ौरन गोलियां या दवाइयां लेने से परहेज़ करें। पहले कुदरती तरीक़ों से इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि दवाइयां जिस्म के कुदरती निज़ाम को मज़ीद कमज़ोर कर सकती हैं। अगर आप पहले ही ज़ियाबितस की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी उन कुदरती तरीक़ों को अपनाना फ़ायदेमंद होगा। याद रखें कि कोई एक नुस्खा हर फ़र्द के लिए मुअस्सर नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ियाबितस की मुख्तलिफ अक़साम और शिद्दत होती हैं। हर शख्स का जिस्मानी निज़ाम मुख्तलिफ अंदाज से काम करता है और ज़ियाबितस के असरात भी मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी हालत और ज़रूरियात को समझते हुए वो तरीक़ा अपनाएं जो आपके लिए ज़्यादा मौज़ू और फ़ायदेमंद हो। नोट: इस मज़मून में अमूमी मालूमात दी गई हैं। क़ारीन अपने मख़सूस तिब्बी हालात के पेश नज़र अपने डॉक्टर या GP से मशवरा करें। मज़ीद सेहत के हवाले या किसी बीमारी के हवाले से जानने के लिए यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त सबसे पहले मिल सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैसेज ऑफ इस्लाम को देखने के लिए शुक्रिया।